विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। की मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और युवा कांग्रेस के साथी आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करने का काम किया है। बदलाव तो करना बहुत ही जरूरी है, नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। विशेष पैकेज से हमको कुछ नहीं होने वाला है। अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोला गया है तो देना चाहिए। क्या बिहार में 1.5 लाख करोड़ दिखाई दे रहा है? क्या युवाओं के लिए रोजगार दिखाई दे रहा है? क्या देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर लगातार अब विपक्ष जो है लगातार मांगे कर रही है केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा लगातार विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बजट पेश किए गए और बिहार को बड़ी सौगात मिली, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के प्रदेश के युवाओं के द्वारा आज इनकम टैक्स चौराहा पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब तमाम युवा प्रदेश अध्यक्ष लोग आज सड़क पे उतरे। और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी, लेकिन नीतीश कुमार आज तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं कर पाए। इसको लेकर आज सड़क पे उतरे हुए और तमाम लोगों से बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरे। देखिए, आज आप लोग सड़क पे उतरे और सड़क पे उतरे, लेकिन बजट में तो इतने का कुछ मिले बिहार वासियों को। 14 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए अगर आप सिर्फ मैखाना आयोग देंगे तो वो काफी नहीं है। काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। सब जिले में अस्पताल भी खुलवाए गए। देखिए, 14 करोड़ आबादी भी तो है इस देश की, इस प्रदेश की। तो अगर आप बिहार जैसे प्रदेश को सिर्फ मैखाना दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बिहार की जनता के साथ न्याय है। तो बिहार की जनता इंसाफ मांग रही है, बिहार की जनता बदलाव मांग रही है। बिहार की जनता के हक की आवाज अगर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं तो इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती से। राहुल गांधी की बात करें तो बीते दिन राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार आए, लेकिन जिनके कार्यक्रम में आए उनके पुत्र से मुलाकात नहीं करते और पुत्र जिस तरीके से मीडिया कर्मियों में लगातार फूट के रोए। राहुल गांधी जी ये अफवाह है। अफवाह इतना मीडिया में जो बाइट दी गई है वो विपक्षी पार्टियों ने एक पूरा का पूरा एक जाल बिछाया है, जो कि उनके पुत्र बाइट दे रहे जाल बिछाया गया। देखिए, जो पुत्र ने बाइट दी है मैं उस पे कुछ कहना इसलिए नहीं चाहूंगी क्योंकि विपक्षी पार्टी इसे बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टी बढ़ा चढ़ा के? बिल्कुल। विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी सत्ता में इस तरीके से कह रहे हैं ना कि उनके कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने दिया गया। देखिए, कार्यक्रम में शिरकत तब करने दिया जाएगा जब उनसे कांटेक्ट हो पाएगा। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और राहुल गांधी जी जब आए हैं तो उन्होंने दलितों की आवाज उठाई है, पिछड़ों की आवाज उठाई है, गरीबों की आवाज उठाई है। लेकिन जिनके कार्यक्रम में आए उन्हीं को शिरकत नहीं करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है। फूट कर कैमरे में रो रहे थे। नहीं, जो भी इस अफवाह को फैला रहा है वो गलत फैला रहा है। गलत फैला रहा है। देखिए, गलत फैलाने की बात कर रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से जहां जगलाल चौधरी की जयंती थी, लेकिन जयंती समारोह में जिनकी उनके पुत्र से मुलाकात नहीं थी, लेकिन कैमरे में लगातार फूट कर रोए थे। कल कैमरे पर फूट कर रो रहे थे जगलाल चौधरी के पुत्र, लेकिन उनसे मुलाकात राहुल गांधी नहीं करते। ये कार्यक्रम उनका आयोजन किया हुआ था, उनसे मुलाकात नहीं कर पाई, ये आप कब बोल रहे थे? ये ऐसा तो अंदर एंट्री ही नहीं दिया गया। नहीं मिले हैं। हाँ? कैसे रात में लगातार मीडिया में आप नहीं देखे? आप देखिए, एक चीज आप ये चीज बोल रहे हैं कि आप कोई जो आयोजन था उनके पोते के द्वारा ही कराया गया आयोजन था। आप किस पोते की बात कर रहे हैं? अब हो सकता है उनमें कोई और भी लोग होंगे, जैसा कि बहुत सारे भाई बहन होते एक परिवार के। अब वो किन भाई की आप बात कर रहे हैं मुझे इसका तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं जगलाल चौधरी जी का जो कल हम लोगों ने जयंती, ऐसा नहीं है। ये आयोजन ही उनके द्वारा किया गया था। जब आयोजन करता वहाँ पे थे, मंच पे मौजूद थे जगलाल चौधरी के पोते। अब किस पोते की आप बात कर रही हैं? आप देखिए, एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, अब उनसे सबसे मिल पाना तो संभव है नहीं, सबसे मिल पाना संभव नहीं है। अब ऐसा अगर आप बात कर रहे हैं तो जो जिनका आयोजन था वो आयोजन करता थे, उनके पोते थे आयोजन करता, गुरुग्राम में पूरे थे। बाहर थे? नहीं, बाहर कहाँ थे? आप किस पोते की बात कर रही हैं? आप जहाँ कुर्सी भी खाली रह गई थी। बिल्कुल नहीं, हमारे पास प्रमाण है। आप बोलेंगे तो अभी मैं मोबाइल खोल के दिखा दूंगा। बाहर की जो कुर्सी लगी थी वहाँ बाहर कहाँ कुर्सी लगी हुई थी? आप कृष्ण मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ था। मेरे पास लाइव वीडियोस हैं,
मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे लाइव था, हजारों लोग लाइव देख रहे थे। आप मेरे पास प्रमाण है। अब ये कोई भी बात फैला दे कि खाली रह गई कुर्सी, लोग नहीं आए, ये तो अब ये देखिए, ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, ऐसा ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। आप अगर यदि आपके टीम के सदस्य थे वहाँ पे जिन्होंने लाइव कवरेज लिया था, तो क्या लग रहा है दलितों को साथ पाएंगे? बिल्कुल साथ पाएंगे। फर्जी बात था कुर्सी फर्जी बात था। अरे एक बात बताइए, कार्यक्रम अंदर चल रहा है तो कुर्सी बाहर क्यों लगेगा? हॉल में ये जब आपने नहीं देखा था बाहर कुर्सियां थी, हम लोग बैठे हुए थे जब कार्यक्रम की तैयारी करवा रहे थे, तो अच्छा। हाँ, वो कुर्सी भाषण चल रहे थे राहुल गांधी की। भाषण कहाँ चला था? राहुल गांधी जी का बाहर भाषण चल रहा था, अंदर चल रहा था तो प्रोग्राम अंदर है, तो बाहर की कुर्सी को दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपना क्या नाम है, विरोधियों को अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्रोग्राम अपना चल रहा है तो कार्यक्रम अंदर चल रहा है, बाहरी लोगों से क्या लेना देना है? हाँ, बाहरी लोगों से क्या लेना देना है कि बाहर कुर्सी है, कि बाहर टेबल है, कि बाहर सोफा है? कार्यक्रम तो अंदर चल रहा था ना। तो बेतुकी बात है। और जिस बात कर रहे हैं कि आप, एक सामान्य लोगों की एंट्री थी वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि किसी की एंट्री नहीं है, किसी का वीआईपी, एक सामान्य लोगों का भी एंट्री सभागार में था। ठीक है, हम लोग एक सामान्य तौर पे ही थे, सामान्य तौर पे। ठीक है, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो हम लोग एक सामान्य तौर पे ही थे, सबकी एंट्री थी। ये सब लांछन आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत बात है। देखिए, जिस तरह से बिहार को ठगा गया है, आप देखेंगे कि बिहार के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह ये बिहार कमजोर है। हम लोग का एक ही मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और युवा कांग्रेस के साथ ही आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करने का काम किया है। आने वाले दिन में और लंबी हम लोग आंदोलन करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। विशेष पैकेज मिल रहा है, मतलब देखा विशेष पैकेज वो छलावा है। आप केवल कुछ सीट बढ़ा देने, कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में आप सीट बढ़ा के बिहार का भलाई कर सकते हैं क्या? आप केवल मखाना आयोग बनाकर बिहार का भलाई कर सकते हैं क्या? ये 12-13 करोड़ की आबादी के लिए आपको विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। हम लोग आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आपको पता है कि नॉर्थ बिहार में 70% हिस्सा बाढ़ के विभीषिका झेलती है, और इस स्थिति में केवल और केवल विशेष राज्य का दर्जा हम लोग का मांग है, वो देना होगा। बिल्कुल, जरूर 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 मिलना चाहिए जी, जरूर। विशेष पैकेज तो लगातार मिल रहा है। पैकेज से क्या होने वाला है मैम? पैकेज से कुछ नहीं होने वाला है। आम जनता मर रही है, मिडिल क्लास मर रहे हैं लोग, कहाँ कुछ हो रहा है? देश को बर्बाद करके रखा हुआ पूरी तरह से। बिहार तो बर्बाद है ही, पूरा हो चुका है। बिहार पूरा पैकेज अच्छा मिल रहा है। हम लोग क्या पैकेज मिला है? आप ही बताइए, क्या पैकेज मिला हम लोग को है? हर जिले में अस्पताल, अच्छा, आईआईटी में 75। 15 लाख आ गए अकाउंट में, आए 15 लाख रुपए। महंगाई कम हुई? नहीं हुई। मर कौन रहा है? निचले तबकों का आदमी, व्यक्ति सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। बदलाव तो करना बहुत ही जरूरी है। नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी की तरफ चल चुका है। तो कह रहे थे कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तो बर्बाद थी, लेकिन अब आवाज लगातार ही आवाज। कांग्रेस ही थी तो आज देश यहाँ तक बढ़ा है। ये 10 सालों में मतलब कि क्या भाजपा मतलब देश को नया बना दिए क्या? एनडीए की सरकार आएगी तो पूरा बढ़ा होगा। कुछ नहीं होगा मैडम, नहीं, ये सब नहीं मैडम, कुछ नहीं होगा। एनडीए की सरकार है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बहुत काम हो सकती है, मैं मानता हूँ काम हुई है, लेकिन जो काम जिसने वो वादा किया था वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आम जनता मर रही है, मिडिल क्लास लोग का दब के काफी मर रहे हैं। थैंक यू। चुनाव में खामियाजा देखने को मिलेगा? हाँ, चुनाव में मिलेगा आपको देखने को। थोड़ा वेट कीजिए और देखिए क्या क्या हो रहा है। बदलाव तो होना ही जरूरी है और होगा भी। पैकेज की बात करते हैं। हाँ, कब तक उतरते रहेंगे? जब तक ये बीजेपी वाले मान नहीं जाते हैं। बीजेपी का सरकार बनाए इसी आधार पर कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम बिहार को, लेकिन विशेष पैकेज से हमको कुछ नहीं होने वाला है। अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोला गया है तो देना चाहिए। जिस आधार पर आप सरकार बनाते हैं उसकी मांगों को पूरा करना चाहिए। अगर आप उसके पहले भी बोले थे कि हाँ विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, नीतीश कुमार ही बोला था, लेकिन बोलने के बाद फिर भी अपने बातों से मुकर रहे हैं। और ये आज से नहीं, 10 सालों 15 सालों से इनकी सरकार है और हमेशा से वही होते आ रहा है। तो बस यही कहना चाहेंगे जी। राहुल गांधी में बिहार आए। हाँ,
देखिए राहुल गांधी अपना हर कदम हर प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। और हम एक बात ही बोले आपको कि जब तक हम लोग एक सिंपल सा स्लोगन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं, वो आज विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आज सड़क पे उतर चुके हैं और पूरी तरह से युवा कांग्रेस युवा बिहार में भले ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात ना हो, लेकिन विशेष पैकेज तो मिली, लेकिन आप लोग आज सड़क पे उतरे हो। बिल्कुल, बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया है। बताइए कि पैकेज की कहाँ बात की गई है। सामने में नरेंद्र मोदी जी एक बार गांधी मैदान आए थे और खुद बोले थे कि मैं 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, लो 1.5 लाख करोड़ दिया। क्या बिहार में 1.5 लाख करोड़ दिखाई दे रहा है? क्या युवाओं के लिए रोजगार दिखाई दे रहा है? क्या नियुक्ति पत्र लगातार बढ़ रही है, आपको दिखाई तो नियुक्ति पत्र तो दिखाई दे रहा है, ये बिहार सरकार का नियुक्ति पत्र बट रहा है। और वो नियुक्ति पत्र जो बांटी जा रही है, उस नियुक्ति पत्र बांटने में कांग्रेस का भी योगदान है। जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय में भी नियुक्ति पत्र बटा था। निश्चित तौर पे हम लोग विपक्ष के और राहुल गांधी के मजबूत सिपाही हैं। तो जो काम आप देखे होइएगा कि राहुल गांधी जी का भाषण सुनिए संसद में, वो अपनी सरकार की भी कहीं पे निंदा करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो काम हो रहा है उसका तो हम लोग श्रेय देने के लिए तैयार हैं, परंतु महागठबंधन की सरकार में नौकरी मिली इसलिए उनकी क्रेडिट बिल्कुल उस सरकार में हम भी शामिल थे। वो जो रोजगार सृजन बिहार में किया गया उसमें महागठबंधन का भी योगदान है, उसको नहीं भुलाया जा सकता है। नीतीश कुमार जी की जो सरकार चल रही है, आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार का कमान संभाले थे, उस समय देश में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और आज नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव बिजली पहुंचा। आज नीतीश जी बोल रहे हैं कि सड़क का जाल बिछा। रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री थे, गांव-गांव मनमोहन सिंह जी की सरकार में सड़क बिछा। तो निश्चित तौर पे, और मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि आप अभी के सरकार के मजबूत सिपाही हैं। अगर अभी नहीं मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? आज युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए विवश हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग का मांग है कि जो बिहार को जो लगातार ठगा जा रहा है, आप ठगना बंद कीजिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इससे निश्चित तौर पे विशेष राज्य के दर्जा को आप देखिए, विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे जा करके कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, कम्युनिस्ट हो, माले हो, सभी ने एक साथ डिमांड रखा है और केंद्र को भेजा है कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो जो है कि इस पे क्यों पीछे हटा जा रहा है विशेष राज्य के दर्जा? तो ऐसा क्या है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? इतना सारा कुछ मिला फिर भी कुछ नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल मिला तो अच्छी बात है, और मिलना चाहिए। हम पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, तो निश्चित तौर पे हम और मिले हम लोग का, इससे डेवलपमेंट होगा, बिहार तरक्की होगा। अगर रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों का मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ माफ हुआ, अभी उद्योगपतियों का माफ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इन सब सारी चीजों पे बात होनी चाहिए, और जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा, हम लोग सड़क पे संघर्ष करेंगे। एक सवाल और, कल बीते दिन जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार आए थे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जहां जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में, लेकिन उनके पुत्र से मुलाकात नहीं, बिल्कुल उनके पुत्र से मुलाकात नहीं हुई, उनका बिजी शेड्यूल था। नीचे हो सकता है आपके अंदर प्रवेश नहीं किया बिल्कुल ये इस ढंग की बातें मीडिया में है, मीडिया में है। आपको आपकी जानकारी में बता दूं कि राहुल गांधी जी कोई भी काम करते हैं तो हमसे मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी की। देखिए हमारा फोटो है राहुल गांधी जी के साथ। तो जगनलाल चौधरी जी के अगर वो तो खुद मीडिया में बयान दे रहे हैं। बिल्कुल उनको, उनका जो जायज है, किसी की भी इच्छा होती है राहुल जी से मिलने के, हम लोग सदाकत आश्रम में उनको बुला के सम्मानित करेंगे। फिर अगली मुलाकात में उनकी मुलाकात होगी, हम लोग मिलेंगे, वो भी राहुल जी से मिलेंगे। बिल्कुल खाली रह जाती है राहुल गांधी, कहाँ पे कुर्सी खाली थी? पीछे में कुर्सी खाली रह जाती है, पीछे बिल्कुल बिल्कुल चालू रहता है। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारा कुर्सी प्रोटोकॉल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाली रखा जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कल भी सड़क पे लोग थे, हॉल में लोग थे, ऊपर लोग थे, नीचे लोग थे। परसों भी, इससे पहले भी राहुल गांधी जी की बापू सभागार में कार्यक्रम थी। तो देखिएगा 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में बापू सभागार और कृष्ण मेमोरियल, ये सदाकत आश्रम 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में 15,000 आदमी यहाँ थे और लाखों आदमी थे सदाकत आश्रम में। तो इस ढंग का पॉलिटिकल कार्यक्रम में इस ढंग की चीजें चलती रहती है और इसमें कोई नहीं है। और
तो बताइए कि नीतीश जी के कार्यक्रम में क्या हो रहा है? मीडिया की एंट्री है क्या? राहुल जी के कार्यक्रम में तो मीडिया की भी एंट्री है, आप लोग की भी एंट्री है क्या? तो निश्चित तौर पे इस ढंग की कोई नहीं है। ये सब बिल्कुल हम लोग को मुद्दे पे रहना है, सड़क पे रहना है और संघर्ष करते रहना है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां कहना है कि विशेष राज्य के दर्जा दें और विशेष पैकेज में बिहार को बस ठगने का काम किया है कि आने वाले दिनों में चुनाव में देखना होगा, इसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ेगा। लेकिन बीते दिन राहुल गांधी जैसे बिहार आए, लेकिन बिहार में इस तरीके से जहां उनके कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां खाली रह गई और वहीं उनके परिवारजन, उनके पुत्र से मुलाकात नहीं हुई, कैमरे के अंदर फूट फूट कर रोने लगे थे, जिसको लेकर भी अब कांग्रेस के युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष के द्वारा उन्हें दबाव दिया जा रहा है। आखिर दबाव सच में दिया जा रहा था, ये तो वक्त की बात है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट